अप्रॉक्स 10 to 20 मीटर्स स्लाइड करके आया। जिधर हम लोगों ने स्टार्ट किया उसका अपोजिट जगह पे हम लोगों ने एंड किया है यार। मेरा एक ऐसा वीडियो जो मैंने शूट किया था स्टार्ट टू एंड, जिसके वक्त मैंने बहुत सारे बोलते हैं ऐसे इंसिडेंट्स थे जो कि दिखाने चाहिए थे मुझे, एंड आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दैट वीडियो। और बोलते ना मैंने ऑलमोस्ट आधा एडिट भी कर लिया था, बट आई नेवर ड्रॉप्ड इट ऑन यूट्यूब। और मैंने किसी भी फ्रेंड के साथ ज़्यादा वो वीडियो मैंने शेयर भी नहीं किया था, एक्सेप्ट जो मेरे साथ था वो वीडियो के टाइम। सो दिस इज़ दैट वीडियो विच यू कैन से काइंड ऑफ इवॉल्व मी द इंसिडेंट जो ये वीडियो में हुए। लाइक लिटरली लाइक वी फेस डेथ इन दिस वीडियो। एक गलत स्टेप एंड वी मस्ट हैव डाइड। मेरा नाम है अमितेश नारकर और मैं अभी एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैंने तक पोस्ट नहीं किया है, बट इट इज क्लोज टू मी। मैं और अनमोल हम लोग ट्रैकिंग प्लान कर रहे थे बहुत दिन से, और अचानक अनमोल का कॉल आता है मुझे एंड इज़ लाइक कि ब्रो 3:30 को एक ट्रेन है पालघर के लिए, सो रेडी हो फटफट एंड वी हैव टू गो देयर फॉर ट्रैकिंग। सो मुझे आइडिया नहीं था क्या था, मैं कभी ट्रैक नहीं गया हूँ तो मुझे मालूम नहीं ट्रैक के लिए क्या टाइम रहता है क्या नहीं। सो हम लोग निकले 3:30 को दादर से, विच वॉज अ फर्स्ट मिस्टेक, क्योंकि हम लोग इतने लेट निकले थे कि हम लोग के मन में ऐसा था कि मे बी आते वक्त रात हो सकती है, घर आते वक्त अराउंड 8-9 बज सकते, बट कैलकुलेशंस वर रॉन्ग। हम लोग पालघर पहुंच गए अराउंड 4:35। हम लोग फोर्ट के यहाँ पे पहुँचे, माउंटेन के नीचे फुट पे उसके, और तब हम लोगों को थोड़े मंकीज ने रोका था। लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पे बंदर है दिख रहे थे, क्या मालूम नहीं। हम लोग ट्राई कर रहे जाने को, नीचे से ऊपर भाग के इसीलिए आए क्योंकि जहाँ पे ये फोर्ट का चढ़ने का एंट्रेंस था वहाँ पे लिटरली मंकीज बैठे थे, और अमितेश ने लिटरली जाने को ट्राई किया एंड 2 monkeys अटैक्ड। कैसे वैसे बोलते ना कि उधर उधर से भी ट्राइड मैनेज टू बोलते हैं वो मंकीज़ का जो एरिया था वहाँ से हम लोग ऊपर चढ़े, एंड हाफ वे पहुँचने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि इट वॉज अराउंड मे बी 5 o'clock और समथिंग, एंड हम लोग वो वहाँ पे ना पहुँच चुके थे। लाइक बहुत ब्यूटीफुल बोलते ना कि नज़ारा बहुत अच्छा था वहाँ से। वी आर लाइक कि ब्रो वी शुड गो ट्रैकिंग, आगे भी जाना चाहिए। बट जब हम लोग हाफ वे पहुँचे तब हम लोगों के पास एक क्रूशल डिसीजन लेना था हम लोगों को कि हम लोग ट्रैकिंग आगे बढ़ाए या जा है वहाँ से पीछे आ जाए। क्योंकि अगर हम लोग ट्रैकिंग कंटिन्यू करते थे तो मे बी जब हम लोग उतरते हैं माउंटेन तब हम लोगों को फेस करना पड़ता था नाइट टाइम। गाइस हम लोग सच्ची भाग रहे, आई एम सॉरी, ओह फक, इट्स फाइन। पिच ब्लैक, बट ये पॉइंट था जहाँ पे हम लोग रॉन्ग हुए। फर्स्ट हम लोग का रॉन्ग डिसीजन था कि हम लोग 3:30 को दादर से निकले, जो कि बोलते ना कि ऑलमोस्ट दोपहर ख़त्म होने वाली थी और शाम एंटर हो रही थी तब। एंड सेकेंड डिसीजन कि हम लोग वो हाफ पॉइंट से पीछे आ सकते थे, बट हम लोग तब नाइव थे बहुत, और हम लोग बोले कि यार लेट्स डू इट, डर के आगे जीते। सो वी वेंट फॉरवर्ड। सो फॉरवर्ड जाने का भी ज़रा है ना नज़ारा जो था, वहाँ का सीनरी बहुत अच्छा था, बट इट वॉज रिस्की ऑल्सो। बीच में थोड़े ऐसे पार्ट थे कि जहाँ पे पूरा लैंड स्टिफ था, यहाँ से गिरा ना सीधा उधर नीचे जाऊंगा और नीचे रोल होते, और कभी कभी तो इतना नैरो पार्ट था कि ज़रा सा स्लाइड हुआ एंड आप लोग नीचे सीधा खाई में। बट वी मैनेज, हम लोगों ने वो सब पूरा नैरो पाथ क्लियर किया, एंड देन वी बोलते हैं कि ऑलमोस्ट हम लोग पिक पे पहुंच चुके थे, एंड बोलते हैं कि अराउंड 6:30 हम लोग माउंटेन के टॉप पे पहुंचे, एंड वी वर हैप्पी लाइक हेल
एंड बोलते ना कि हम लोग इतना खुश थे ना कि हम लोगों ने सबसे मेन फैक्टर इग्नोर किया। हम लोग इंस्टाग्राम फोटोज़ ले रहे सनसेट के साथ, स्टोरीज बना रहे, वीडियोस कर रहे, बट हम ये भूल गए कि हाफ एन आवर में ना रात होने वाली है। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी फेल्ट कि ब्रो बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। हम लोग माउंटेन हम लोगों ने वापस नीचे आना स्टार्ट किया अराउंड 7 o'clock प्रॉबेबली। एंड हम लोग नीचे आ रहे थे तो मतलब ज़रा रिस्की लग रहा था, क्योंकि जो स्टीप थी, जो एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री जो रूट था, वो बहुत टफ था उतरने के लिए। लाइक आवाज़ की मतलब मैं 3 से 4 बार गिरा हूँ मैं वहाँ पे, एंड लाइक आई वाज स्कैर्ड एज हेल। मेरे मन में एक कॉशन था कि ब्रो दिस इज़ नॉट सेफ, लाइक आगे में भी थिंग्स गोना गेट वर्स्ट। बट हम लोग माउंटेन उतरते रहे, एंड जैसे हम लोग उतर रहे थे तब ऑलमोस्ट रात हो गई थी। मतलब लिटरली कुछ दिख रहा नहीं था हम लोगों का आगे का। हम लोगों के फ़ोन की बैटरी भी कम हो रही थी। हम लोग अपने ना बैटरी सेव कर रहे थे। हाफ टाइम मैं अपने टॉर्च यूज़ कर रहा था, हाफ टाइम अनमोल टॉर्च यूज़ कर रहा था, और ऐसा 1-on-1 करके लीड कर रहे थे। कभी अनमोल लीड कर रहा था, कभी मैं लीड कर रहा था। सो हम लोगों का तब मालूम नहीं, बट तब मेरी मेमोरी अच्छी थी एंड मुझे थोड़ा रास्ता याद आ रहा था, थोड़ा अनमोल को याद आ रहा था। तो हम लोग वो देख के हम लोग नीचे उतर रहे थे। बट मैंने ना एक आवाज़ सुना नीचे। आई डिडंट नो कि क्या आवाज़ थी, वो क्या था। जब हम लोग हाफ वे पहुँचे, जब लोग माउंटेन चढ़ रहे थे, तब हम लोग हाफ वे पहुँचे थे, तब वो आदमी बोला था कि तुम लोग रात होने से पहले ना नीचे आ जाओ। बट हम लोगों ने उसकी सुनी नहीं थी तब, और हम लोग ऊपर चढ़े और बाद में लाइक रात होते टाइम हम लोग माउंटेन उतर रहे थे। तब हम लोगों को आइडिया नहीं था कि ये माउंटेन्स में ना आइदर वहाँ के ट्राइबल विलेजेस है या कौन से एनिमल्स है वहाँ पे, और रात का टाइम था, पिच ब्लैक था। हम लोग आगे चलते गए एंड आफ्टर टाइम हम लोगों को ऐसा, मतलब पहले मुझे ही लग रहा था, बट अनमोल को भी लगा कि कोई तो पीछे से आ रहा है, पीछा कर रहा है। आई डोंट नो इट वॉज विंड और नॉट, क्योंकि हम लोग कभी भी टॉप पे थे। एंड जैसे वो आवाज़ बढ़ते गया, हम लोगों ने भागना चालू किया, लाइक वी वर रनिंग लाइक हेल। हाँ, और ऊपर से होते ना कि हम लोग लिटरली जो जहाँ से हम लोग को आराम से उतरना चाहिए था, हम लोग वहाँ पे कूद रहे थे, भाग रहे थे। गाइस कुछ तो हमें फॉलो कर रहा है, अगर कुछ भी हो जाए। एंड आफ्टर अ सडन वो आवाज़ बंद हुआ। हम लोग ज़रा स्टेबल हुए, ज़रा नीचे जा रहे थे, एंड वापस वो आवाज़ चालू हुआ। मतलब अगर हम लोग माउंटेन के टॉप पे, मतलब जो टॉप का पार्ट रहता है उसके इधर थे, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वहाँ पे हवा का आवाज़ आ सकता है। बट हम लोग तो अभी माउंटेन के ऑलमोस्ट नीचे थे, जहाँ पे जंगल था पूरा, और वहाँ पे विंड का आवाज़ ऐसे आना इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो इतना डेंस फॉरेस्ट था कि हम लोगों को रेयरली कोई बोलते ना कि ब्रीज का आवाज़ आ रहा था। एंड इट वॉज सो फास्ट कि जैसे कि कोई भाग रहा है हम लोगों के पीछे। हम लोग पागल की तरह भाग छूटे, मैं और अनमोल। एंड एक सर्टन पॉइंट पर हम लोग को रियलाइज हुआ कि ब्रो भागने के चक्कर में वी लॉस द रूट। मतलब हम लोगों को पता नहीं था हम लोग कहाँ से आए, कहाँ से नहीं। बट बोलते ना कि वी वर नो वेयर फ्रॉम द मेन स्ट्रीट, और बोलते ना कि बाद में हम लोग को ना कार्स की आवाज़ आने लगी। अनमोल वाज लाइक कि ब्रो कार का आवाज़ आ रहा है। सो वी स्टार्टेड रनिंग टू दैट डायरेक्शन, और हम लोग जैसे भाग रहे सिर्फ मतलब ऑलमोस्ट, मतलब मालूम भी नहीं हम लोग कितना घंटा और कितने मिनट्स हम लोग भागे हैं। एंड वी आर लाइक कि इतना हम लोग एग्जॉस्ट थे कि हम लोग भाग नहीं सकते थे, बट वी केप्ट रनिंग। एंड आफ्टर अ पॉइंट हम लोगों को रोड दिख रहा था, और हम लोग वहाँ पे एक बोलते हैं छोटे से हिल टाइप के ऊपर थे। हम लोग बोले कि चल ब्रो उस साइड जाते हैं। हम लोग भागे, बट मेरा होता है ना कि मैं जैसे भाग रहा था, मैं एक पेड़ को पकड़ा, वैसे ही मैं स्किट हो गया नीचे। लाइक लकीली मैं पूरा नहीं गिरा नीचे, मतलब आई स्टम्बल्ड अ बिट, बट मैंने खुद को संभाल लिया होता है। और देखा कि वहाँ पे इतना बड़ा गैप था, मतलब इट वाज लाइक ऑलमोस्ट एन 80 डिग्री स्लाइड, जिसको हम लोगों को स्लाइड करना ही था कैसे भी हालत में, और वी हैव टू जंप टू दैट साइड। और जंप करना वो साइड बहुत मुश्किल था,
क्योंकि कार जा रहे थे कंटिन्यूसली और हम लोगों को आइडिया नहीं था कि लाइक हम लोग मे भी किधर टैकल हो सकते हैं कार से, मतलब अगर लाइक हम लोगों ने जंप किया और कोई कार आई सो वी कैन लाइक वी कुड हैव डाइड। और उस टाइम जब हम लोग भाग रहे थे हम लोग के दिमाग में यही था कि कोई तो जानवर हम लोग के पीछे है, क्योंकि हम लोग एकदम सबसे नीचे थे। तब एक आदमी बोला था कि वहाँ पे मंकीज है, मे बी यहाँ पे एनिमल्स हो सकते हैं, बट वी टुक हिम लाइटली। वो जो स्टीव था वो लिटरली मैंने और अनमोल ने हम लोगों ने जंप किया और पूरा नीचे स्लाइड होते गए। एंड देन वो लाइक पूरे रोड पे ना हम लोग है ना, मतलब हम लोग को आवाज़ आ रहा था कि कोई मतलब वो जो जैसे कि कोई तो है हम लोगों के पीछे, ऐसा हम लोगों का ना बहुत स्ट्रांगली सेंस हो रहा था, बट मुझे नहीं अनमोल को भी। एंड लाइक वी वर आस्किंग हेल्प, बोलते हैं जो गाड़ी जा रही थी उनसे हेल्प मांग रहे थे कि लाइक रुको कोई तो रुको। एंड लाइक एक फैमिली रुकी एंड दे आस्क अस लाइक क्या हुआ एंड ऑल, एंड दे टुक अस इन। लाइक दे वर स्कैर्ड, मतलब बोलते हैं ना कि वो ऐसा रोड था कि जहाँ पे लोग ऐसा आपको रुका के रॉन्ग डायरेक्शन में जाके आपको लूट सकते थे, मे बी दे कुड हैव किल्ड यू, बट दोज पीपल ट्रस्टेड अस दैट वी आर गुड गाइज एंड उन लोगों ने हम लोगों को स्टेशन तक ड्रॉप किया। द थिंग वॉज कि बोलते ना कि वो उन लोगों ने जो ट्रस्ट किया ना उसकी वजह से मे बी हम लोग घर पहुँचे सेफली, क्योंकि वो टाइम कोई भी रुकता नहीं था, इतना मेरा गारंटी है, क्योंकि वो इतना पिच ब्लैक एरिया था। मे बी हम लोग विदाउट हम लोग के फ्लैश हम लोग दिख भी नहीं पाते थे उन लोगों को। एंड सेकेंड थिंग कि वो ट्रस्ट भी नहीं कर सकता था कि लाइक ये लोग सच में हेल्प मांग रहे हैं और या दे आर जस्ट बोलते ना कि चोर है और एनीथिंग। हम लोग वहाँ पे स्टेशन पहुँचे, वी लाइक थैंक दोज पीपल, लाइक दे वर लाइक गॉड टू अस, लाइक इतना बोलते ना इतना बुरे टाइम में उन लोगों ने हेल्प किया हम लोगों को। एंड हम लोग स्टेशन पहुँचे, हम लोगों को मालूम पड़ा कि आधे घंटे में सिर्फ एक ही ट्रेन थी और मे बी वो वहाँ की लास्ट ट्रेन थी। मैं और अनमोल स्टेशन पे जो आधा घंटा हम लोगों की जो बात हुई, लाइक मतलब हम दोनों बहुत स्कैर्ड थे, रेंज नहीं था फ़ोन को, लाइक हार्डली मैंने मे बी एक कॉल कर पाया मैं घर पे। देन ट्रेन आई, हम लोग ट्रेन में बैठे, लाइक मुझे अनमोल का पता नहीं, बट आई वॉज इन टू दैट थिंग कि लाइक ब्रो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वी कुड हैव डाइड। बट हम लोग घर पे पहुंचा अराउंड 1:30 2 o'clock तक रात के घर पे पहुंचे। लाइक घर पे सबको बोला नेक्स्ट मतलब क्या हुआ वो एंड ऑल। घर वाले गुस्सा हुए हम पे, बट दे वर लाइक कि नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा करोगे ज़रा संभल के एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखना। नेक्स्ट डे अनमोल को मिला, ही वाज लाइक हाँ ब्रो उधर एक गलती हुआ अपना, लाइक वी शुड हैव नोन दैट एरिया बेटर बिफोर गोइंग फॉर ट्रैकिंग। मतलब हम लोगों की पहली गलती, हम लोग लेट निकले। सेकेंड थिंग, हम लोगों को एरिया के बारे में नॉलेज नहीं था। हम लोगों को सिर्फ इतना पता था कि कालदूर करके फोर्ट है एंड हम लोगों को उसके ऊपर चढ़ना है, बस। ये 2 मिस्टेक्स थे हम लोगों के, बट बोलते हैं ना कि इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला। लाइक दिस इंसिडेंट मेड अस मैच्योर इन आवर लाइफ ऑल्सो। मतलब हम लोग लाइफ में कुछ भी करने से पहले है ना 10 बार सोचते हैं, वी डू अ बैकग्राउंड चेकअप, वी डू अ होमवर्क, देन वी गो टू दैट थिंग। मतलब बोलते हैं कि लाइफ में ना लोग आपको पूछते हैं कि अगर आप अपने पास में से कुछ इंसिडेंट मिटा सकते हो तो आप क्या मिटाओगे। सो मेरा हर टाइम यही आंसर देता हूँ उन लोगों को कि ब्रो मेरा पास्ट की वजह से मैं जो अभी हूँ वो हूँ। सो ऑलवेज हैव, बोलते हैं ना कि शुड बी प्राउड ऑफ योर पास्ट, क्योंकि दैट थिंग मेड यू द पर्सन यू आर। ये वीडियो का एक ही इंटेंशन था बताने के लिए कि या हैव फन इन योर टीनेज। मतलब बोलते हैं कि जो है मज़ा करो, मतलब बहुत मज़ा करो, कि लाइक रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि लाइक मैंने टीनेज में मज़ा नहीं किया। बट एक कॉशन रखो मन में, मतलब बोलते हैं कि एक गट फीलिंग रहता है कि लाइक आगे कुछ तो बुरा होने वाला है। वो एक सेंस जब आता है ना कि मतलब ऐसा स्ट्राइक होता है कि लाइक बुरा हो सकता है। अगर आपको जाना है तो ज़रा एक्स्ट्रा कॉशन रखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर पे आके बताने लो जो हुआ, जो थ्रिलर था। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिख रहा है यहाँ पे, लाइक इट्स लिटरली ऐसा है वो ब्रो, ओके इट्स लिटरली वो
almost I think 80. we should start walking, bro. I Okay, don't want that. It's almost 80. Excuse me. Excuse me. It's almost 80 degree और Guys, approx 10 छोड़ो. 10 to 20 meters स्लाइड करके आया. जिधर हम लोगों ने स्टार्ट किया उसका अपोजिट जगह हम लोगों ने एंड किया है यार. This was a thing which made me mature in my life. And yeah, that's it. मतलब आज का वीडियो ज़रा इतना नहीं था, but I shared a very important part of my life with you all. मैं इसका जो वीडियो था उसके जो रॉ फुटेजेस थे वो मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि लाइक एट दैट टाइम मैं इसे भुलाना चाहता था फॉर अ शॉर्ट, लाइक 1-2 दिन ऐसा था कि मैं भुलाना चाहता था जो भी हो गया. आई जस्ट वांटेड टू रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम मेमोरी एंड मैं लाइक उसके ऑलमोस्ट थोड़े फुटेजेस डिलीट किए थे. ये मुझे नहीं याद रखना, बट एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ माई लाइफ, वो चीज़ की वजह से आई हैव ग्रोन अ लॉट. हाँ, सो आज के लिए बस इतना ही. दिस वॉज crucial part of my life, a crucial journey, or you can say a crucial adventure. So मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए. अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ एडवेंचर रहेगा जिससे आपको बहुत कुछ सीख मिली है तो आप कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए लोगों के साथ. लाइक मैं बोलता हूँ ना कि दूसरों के एक्सपीरियंस से भी मैं सीखता हूँ. सो आपके एक्सपीरियंस से कोई तो सीखिएगा. सो टिल देन, peace out.